हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि हो सकता है कि आपने अभी तक नहीं सीखा हो। ये कोई चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर ट्रेंड लाइन नहीं होंगे। और ये मैं आपको जस्ट चार्ट पर दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। आप इसको चार्ट पर भी टेस्ट कर सकते हो। और ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये 100% एक्यूरेट आपको मिलेगा, बट हाँ, कई सारे केसेस में ये आपको अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है और यहाँ से भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। बट आपको डायरेक्टली इसे मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग चाहो तो पेपर ट्रेड भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हो सकता है कि आपको इसमें वो कॉन्सेप्ट नए लगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको इसमें जितने भी ब्रेकआउट ट्रेड हैं वो सारे लेने सिखाऊंगा। और ब्रेकआउट ट्रेड में कभी कभी में लॉस भी होता है और कभी कभी में प्रॉफिट होता है। तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जनरली यही सीखने वाले हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो मार्केट है, इसमें दो टाइप की कैंडल है, एक है ग्रीन और एक है रेड। इन सारी कैंडल स्टिक के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होगा, आई होप। अगर नहीं है तो आप बिगिनर से स्टार्ट करिए और पहले कैंडल स्टिक को समझिए, देन आप इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर एक ट्रेंड बनता है एंड ये जो ट्रेंड है, नीचे से आपको दिख रहा होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई हुई है। और यहाँ पर आपको एक रिसेंटली सपोर्ट दिखता है। सपोर्ट कौन सा? ये वाला। ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है और काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल्स भी यहाँ पर बनती हैं। उसके बाद इसके जो साइड वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये भी ये भी जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये था तो स्विंग, बट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करता है। आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होंगी। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है। जब पहला रेजिस्टेंस, पहला स्विंग ब्रेक हुआ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी है, पॉजिटिव साइन भी है। और आप चाहो तो अपना कोई भी इंडिकेटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। बट मैं कोई भी इंडिकेटर जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभार RSI इंडिकेटर को मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जो स्विंग है, ये वाला, ठीक है। अब इस स्विंग, ये जो स्विंग है, ये जब ब्रेक होता है तब हमें डबल कंफर्मेशन मिलती है। पहला ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ विद बिग कैंडल्स, और उसके बाद ये जो स्विंग है ये भी ब्रेक हुआ बिग कैंडल्स के साथ, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स थी। तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया एंड मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने वाली है। अब हम लोग अपना जो ट्रेड है उसे प्लान करेंगे और रिस्क हम अपना कम रखेंगे और अपना जो टारगेट है उसे बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेते भी हैं, तब भी हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4 का हो, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा, बट वो सिर्फ कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कब मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड होगा, वो पहला ट्रेड हमारा इस वाले ब्रेकआउट पर होगा, जब ये कैंडल इसको ब्रेक करती है। अब ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री उसे प्लान करेंगे। अब अपने जो स्टॉप लॉस को आप समझ लीजिए कि हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ का लेना है। अगर आप देख रहे हो कि हमने इस कैंडल के ओपनिंग पर अपनी जो एंट्री उसे प्लान की, जब ये कैंडल इसको ब्रेक करती है, ठीक है। अब हम इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस नहीं ले लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा बफर देना होता है। तो हम इस वाली कैंडल की लो का SL लेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये इसके नीचे भी है और हम इसी कैंडल के लो का अपना जो स्टॉप लॉस है वो रख लेंगे। या फिर आप चाहो तो इस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो, थोड़ा सा बफर देने के लिए। बट हम इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है और काफ़ी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं। इसलिए हम ब्रेकआउट पर जब भी ट्रेड लेंगे, केवल एक कैंडल के लो का ही SL लेकर ट्रेड करेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे टारगेट हिट हो। अगर आप इसे बार बार रिपीट करोगे तो एंड में आप प्रॉफिट ही बना के निकलोगे। अब हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी ले सकते हो। मिनिमम 1:2 तो आपको लेना ही लेना है, और अगर 1:3 भी मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब ये वाला जो हमारा स्विंग है,
मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये एक पूरा स्विंग है, ठीक है। ये एक स्विंग है और इसके बाद ये वाला भी एक स्विंग है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्विंग है, ठीक है, और ये एक स्विंग है। तो रिसेंटली स्विंग हमारा यही है, तो हम यहाँ तक अपना जो टारगेट है उससे सेट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा इसी वाले स्विंग तक होगा। और हमें ये जो टारगेट है, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गई और ये हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे जाके मिलता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा जो है 1:3 का है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप अवॉइड करो, फ्यूचर ट्रेडिंग आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा काफ़ी सारा। और क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डे क्या होता है, जिस वजह से आपका लॉस होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ। इस ट्रेड को आप जब पकड़ेंगे उसके बाद आपको ट्रेड मिलेंगे, उनको आपको कैसे लेना है और कैसे स्टॉप लॉसेस रखने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो मार्केट है लगातार नीचे गिर रही है और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक जो स्विंग है वो यहाँ पे ब्रेक होता है। पहला स्विंग ये ब्रेक हुआ, ये क्या था, सपोर्ट। तो ये जो स्विंग है ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक हो गया। और उसके बाद इसके बाद में एक थोड़ा सा छोटा ही है इसके साइड वाला, ये भी एक स्विंग है, ये भी ब्रेक हुआ, ठीक है। और जब ये दोनों स्विंग ब्रेक होते हैं तो हमें क्या पता चलता है इससे कि मार्केट जो है नीचे जा रही है और ये दोनों जो स्विंग है वो भी ब्रेक हो चुके हैं। हम एक ऐसा स्विंग फाइंड करते हैं जो कि अच्छा काफ़ी बड़ा हो। जैसे कि ये एक छोटा सा स्विंग है, ठीक है। एक तो स्विंग ये भी था जो कि ब्रेक हुआ, उसके बाद ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। आप चाहो तो यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप अपनी अपनी जो एंट्री है उसे बनाओगे तो ये एक काफ़ी बड़ी कैंडल थी जिसने इसे ब्रेक किया। आपको इसके ये जो कैंडल है इसने स्वीप किया है, इसकी नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए तभी आपको अपनी जो एंट्री है उसे बनानी है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी इस कैंडल पर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसी कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस नहीं ले लेना है, आपको इसके बाद वाली जस्ट कैंडल के हाई का आपको एसएल लेना है। इस कैंडल के आपको हाई का एसएल लेना है और ये होगा आपका एसएल। और आपका जो टारगेट होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी आप अपना जो टारगेट है वो ले सकते हो और आप स्विंग के हिसाब से भी अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब अगर आप ये वाला स्विंग देखोगे, ये वाला, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कम है, आपका रिस्क काफ़ी बड़ा है। और जब भी ब्रेकआउट में हमें एंट्री मिलती है और ब्रेकआउट होता है मार्केट में तो हमें काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद वाला जस्ट कोई भी स्विंग है वहाँ तक हम अपना अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी 1:2 हो जाए, वहाँ तक अपना अपना जो ट्रेड है उससे प्लान करेंगे। ये वाला जो एक स्विंग है यहाँ पर हमारा 1:8 का 1:1.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो हम अपना जो टारगेट है उसे दूसरे स्विंग तक ले जाएंगे। अब दूसरा स्विंग कौन सा है, इसके बाद वाला 1:2 के ऊपर ही हमें अपना टारगेट लेना है, या फिर 1:2 भी मिल जाए तो भी हम कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद वाला जो स्विंग है, इसके बाद एक स्विंग है ये वाला, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये वाला जो स्विंग है, ठीक, इस स्विंग तक हमने अपना टारगेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से भी कम था, इसलिए हमने इस वाले स्विंग तक अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक लिया, जिससे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी मेंटेन हो पाया। अब हर बार तो आपके टारगेट जो है हिट होंगे नहीं, कई बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का हमें मिल जाता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अभी रिवर्स हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दूसरा एक ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर नीचे जो है 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये जो सपोर्ट जोन है आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है एक ही जोन में
2 से 3 बार रेस्पेक्ट देती है एक ही ज़ोन को, तो हाई चांस होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर नीचे जाएगी। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और तो ये एक यहाँ पर आपको एक स्विंग दिख रहा होगा। ये जो स्विंग है ये यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है। और इसके साइड वाला जो स्विंग है ये तो पहले से ही ब्रेक हो चुका है, और ये क्योंकि इसके नीचे है, ठीक है। तो ये स्विंग है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया है। और अब हम अपनी जो एंट्री है वो इस कैंडल पर बनाएंगे। ये तो कैंडल हमें ब्रेकआउट देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तब हम अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करेंगे। और हमारी जो एंट्री होगी इस कैंडल के ओपनिंग पर होगी, ठीक है। जब तक कैंडल क्लोज़ नहीं करती तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो का होगा, क्योंकि जो हमने अभी स्टॉप लॉस अपना देखा है, ठीक है, वो मैंने बताया कि आपको एक कैंडल के लो का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो मैंने किस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लिया है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो का नहीं लिया है। ये वाला जो रेड कैंडल है इसके लो का ही मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस चलता है। और अब हम अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेंगे वो यहाँ पर अपना जो टारगेट लेंगे वो स्विंग के हिसाब से लेंगे। पहला जो स्विंग है ये है, और यहाँ पर हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं हो रहा है। तो हम अपना जो टारगेट है वो अगले स्विंग तक लेंगे। जो भी हमें कोई परफेक्ट अगर स्विंग मिलता है तो हम वहाँ तक अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो लेंगे। अब परफेक्ट स्विंग हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 1:3 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा अगर हमारा ये जो ट्रेड है वो हिट होता है। तो दो हमारे टारगेट जो है वो हिट हुए हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, आपने अभी देखा। और मैंने बस आपको सिखाने की कोशिश की है कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट पर अपनी जो एंट्री प्लान है उसे बना सकते हो। और इसी तरह अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छा करो ट्रेडिंग में। बट इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि आपने सिर्फ वीडियो को देखा, आपने ट्रेड को प्लान किया और आप लॉस खा जाओ, ठीक है। इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले, बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, माइंडसेट आपका अच्छा है, तो आप एंड में प्रॉफिट ज़रूर करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।